वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, BSU बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से खुशखबरी, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो खुशखबरी आ गई है साथियों कि कब से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया जो कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुक सी गई थी, इसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज आ गई है साथियों कि जैसा कि BSSU के नए चेयरमैन जो बने हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है दोस्तों। और इस मामले पर उन्होंने कह सकते हैं बहुत सारे मीटिंग्स भी बुलाए हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आरक्षण रोस्टर को क्लियर करने के लिए जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ है उनके रजिस्ट्रार को और जो रोस्टर के एक्सपर्ट हैं आरक्षण रोस्टर के, उनको एक टीम बनाकर मीटिंग रखा गया था 8 नवंबर को। वो मीटिंग सक्सेसफुल रहा और मीटिंग के बाद BSSU ने एक तरह से तैयार कर लिया अपना रास्ता कि कैसे आगे इंटरव्यू को शुरू किया जाएगा। इंटरव्यू को कैसे शुरू किया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया आगे स्टार्ट करने के लिए सारे खाका तैयार कर दिया गया है। ये देखिए, दैनिक भास्कर पटना के सौजन्य से मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। ये आज ही का न्यूज़ है ना, 15 नवंबर 2023 का। शिक्षा विभाग ने 2023 से 2003 से अब तक की रिक्तियों का बैकलॉग मांगा और विश्वविद्यालय में संशोधित रोस्टर के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। जैसा मैंने कहा था, पिछले 20 साल का डाटा मांगा गया था और 20 साल के डाटा के आधार पर आरक्षण रोस्टर को क्लियर करना था। तो शिक्षा विभाग ने क्या निर्णय लिया है, 2003 से अब तक की रिक्तियों का बैकलॉग मांगा। कितना बैकलॉग है? विश्वविद्यालय में संशोधित रोस्टर के आधार पर ही होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, यानी मामला क्लियर हो गया। जैसा जो इसका सारांश है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसे एक बार रीडिंग कर देता हूँ इस न्यूज़ को। हालांकि इसका सारांश मैं आपको बताऊंगा और समझा दूंगा संक्षिप्त में आखिर मैटर क्या हुआ है, डिसीजन क्या होना है। पहले मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। राज्य के विश्वविद्यालयों में अब सिर्फ 25% बैकलॉग और 75% वर्तमान रिक्तियों के आधार पर तैयार आरक्षण रोस्टर से असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होगी। डॉक्टर अमोद प्रबोधी बनाम राज्य सरकार के केस में फरवरी में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को देखते हुए, यानी जो स्टे लगाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उस आदेश को देखते हुए शिक्षा विभाग ने संशोधित रोस्टर के आधार पर बहाली की तैयारी शुरू की है। यानी शिक्षा विभाग ने फिर से संशोधित रोस्टर के आधार पर बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के उप निदेशक के साथ विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार की बैठक हुई थी, जिसमें 2003 से अब तक की रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया था और इसको जो है TMBU ने अपना संशोधित रोस्टर तैयार भी कर लिया है। रोस्टर में गड़बड़ी के कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही बहाली पर हाईकोर्ट ने फरवरी में रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि बचे हुए, कोर्ट का आदेश था, अब जो बचे हुए पद हैं उसमें रोस्टर में सुधार करने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जिनकी नियुक्ति हो गई है उन पर कोई खतरा नहीं है, साफ साफ बता दें। ये हाईकोर्ट ने भी कहा था जिनकी नियुक्ति हो गई है सो हो गई है, लेकिन बाकी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आरक्षण रोस्टर में सुधार करने के बाद ही बहाली की जाएगी। और जो हो गया है जिस विषय में, उसके लिए रास्ता निकालने की बात चल रही है कि जिस विषय में हो गया है उसमें अगर ऐसा सिचुएशन बने और बहाली करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी आयोग को तैयार रहना होगा। TMBU के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरजेश नंद कुमार ने बताया कि दरअसल TMBU सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को आरक्षण का रोस्टर केवल 25% बैकलॉग के आधार पर बना था, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय ने इसका पालन नहीं किया, जिसके कारण मामला फंसा। अब देखिए मामला क्या है। रोस्टर में खामी के मामले में आपत्ति की गई थी। ये मामला था, इस रोस्टर में खामी थी, इसी को लेकर ही आपत्ति दर्ज की गई, जिसके कारण मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में इस पर स्टे ऑर्डर लग गया था। रोस्टर में खामी मामले में आपत्ति की गई थी। कोर्ट ने भी माना कि 2014 में हुई अंतिम बहाली में केवल 75% रिक्तियों को वर्तमान माना गया और 25% बैकलॉग के रूप में रखा जाना था, यानी 25% को बैकलॉग के रूप में रखा जाना था। ऐसे में विश्वविद्यालय सेवा आयोग से हो रही बहाली में बैकलॉग पदों की अलग श्रेणी बननी थी, है ना, अलग बनना था, जिसमें 25% रिक्तियाँ शामिल होनी चाहिए। बैकलॉग की गणना के लिए विश्वविद्यालय का गलत फार्मूला दिया गया। पदों की स्वीकृति उस दिन से मानी गई जिस दिन गणना की जाती है, जबकि पदों की स्वीकृति समय समय पर की जाती है ना। ऐसा नहीं कि आज हम गणना कर, आज से पदों की स्वीकृति, पदों के लिए जो समय समय पर उसका फार्मूला दिया गया उसी के अनुसार पदों को रिक्त माना जाता है। तो साथियों, आपने पूरा न्यूज़ को जैसा कि मैंने रीडिंग किया आपने सुना ही। मामला मैं संक्षिप्त में बताता हूँ होना क्या है। होगा यही दोस्तों कि अब जैसे कि 50% से एबव, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो आपने दिया है 50% से एबव दिया है, 50% से ज़्यादा है आरक्षण, तो इसको लेकर अब क्या करेगा,
तो आयोग ने जो जवाब दिया था कि इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है ना, बैकलॉग वैकेंसी शामिल है। आयोग ने कहा इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है, इसीलिए 50% से ज़्यादा आरक्षण है। तो अब यही होना है कि बैकलॉग जो आप कह रहे हैं उस 25% बैकलॉग आपको करना है, उस बैकलॉग का अलग से आपको वैकेंसी देना होगा। इसमें आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसी वैकेंसी में दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से बनाना होगा। बैकलॉग में इतनी सीटें हैं और ये रेगुलर में इतनी सीटें हैं। यहाँ एक ही वैकेंसी है, उसमें आप खाली हिडन रूप से रखेंगे कि नहीं बैकलॉग का इतना है, वो नहीं चलेगा। आपको 25% बैकलॉग का दिखाना होगा, 75% रेगुलर का दिखाना होगा। यानी बैकलॉग का अलग से रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो। बैकलॉग में भी अलग अलग कैटेगरी का एसटी, एससी, ओबीसी है ना, उसमें उसके लिए फिर रोस्टर क्लियर करके उसके लिए आरक्षण देना होगा। और जनरल वैकेंसी में तो रहेगी ही, जनरल जो वर्तमान वैकेंसी उसमें रहेगा। बैकलॉग जो पीछे की वैकेंसी होती है, जो कि पिछली वैकेंसी में पोस्ट खाली रह गई होती है, उसके लिए 25% सीट रहेगा। और बाद बाकी जो 75% सीटें हैं वो वर्तमान रिक्तियों के आधार पर रहेगी। हालांकि इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, इसमें अनरिजर्व के लिए भी सीट रहेगा और बाद बाकी रोस्टर क्लियर करके इसमें भी सीट क्रिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों वैकेंसी को मर्ज कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है, बैकलॉग में तो सिर्फ आरक्षित वर्ग रहते हैं। बैकलॉग में 25% सीट है, उसमें सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आरक्षित वर्ग हैं बिहार के उन्हीं का आएगा। अब उनको भी अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, निश्चित रूप से वो 50% से एबव जाएगा। वो डाटा 50% से एबव जाना ही है अगर आप बैकलॉग को इसमें जोड़ेंगे तो। इसीलिए मामला हाईकोर्ट में जाके फंसा। तो अब करना क्या, इसको पूरी तरह क्लियर कर देना है और इसको अलग अलग करना है। बैकलॉग को अलग रोस्टर रहेगा और रेगुलर का अलग रोस्टर रहेगा। इसके आधार पर ही आगे की बहाली होगी। ये अब तक की बैठक में हो चुकी है और ये कसर लगता है कि बिल्कुल सही किया गया है। और अगर ऐसा होता है मामला हाईकोर्ट में नहीं फंसेगा और इंटरव्यू पुनः जल्द ही शुरू होगी। उम्मीद कीजिए ये नवंबर का महीना साथियों, दिसंबर में आपका पूरी तरह फिर से आदेश आ जाएगा और जनवरी नए साल में निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहनी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। आगे क्या होती है इसके एक एक पल, एक एक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है और सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट यहाँ पर दी जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच।